योगी आदित्यनाथ की सरकार का? कहां गया आपका बुलडोजर? कहां गया आपकी ठोक दो की पॉलिसी? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एशिया एक्सप्रेस। मैं हूं शारिक नक्शबंदी। आपने नफ़रत के कई सारे चेहरे तो देखे होंगे, ख़ासतौर से मुल्क के अजीज़ हिंदुस्तान में नफ़रत जब हिंदू मुसलमानों से करते हैं या मुसलमान हिंदुओं से करते हैं तो आपने दंगे और फसादात के दौरान एक दूसरे के तई नफ़रत के अलग अलग चेहरे ज़रूर देखे होंगे। नफ़रत के इन चेहरों में कभी आपने दुकानों को आग लगाते हुए देखा होगा। नफ़रत के इसी पहलू में कभी आपने रेप के वाक़यात सुने होंगे, देखे होंगे, पथराव करते हुए देखा होगा, नेताओं को एक दूसरे से मुतालिक नफ़रत अंगेज़ बयानात देते हुए देखा होगा। लेकिन अब हम जिस नफ़रत के वाक़े का जिक्र करने जा रहे हैं, ये एक ऐसा वाक़या है, एक ऐसा सच्चा वाक़या है जिसने सारे भारतीयों को, ख़ास तौर से सेकुलरिज़म में यकीन रखने वाले एक भारतीय को, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, उनका सर शर्म से झुका दिया है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं यूपी के मुजफ्फरनगर के नेहा पब्लिक स्कूल की, जहां पर एक लेडी टीचर अपने ही क्लास के स्टूडेंट्स को बुलाती है और एक मोहम्मडन स्टूडेंट को पीटने लगाती है और वो बार बार कहती है कि मोहम्मडन यानी मुसलमान तलबा को, मुसलमान स्टूडेंट्स को इसी तरीके से पीटा जाए। और वो एक के बाद एक उसी क्लास में मौजूद दूसरे समाज और दूसरे धर्म के स्टूडेंट्स को बुलाती है और उस मुस्लिम स्टूडेंट्स के चेहरे पर थप्पड़ मारने लगाती है। दोस्तों, ये कोई आम घटना नहीं है। मैंने आपसे इससे पहले भी कहा कि नफ़रत के आपने अलग अलग चेहरे ज़रूर देखे होंगे, लेकिन ये जो चेहरा आप नफ़रत का देख रहे हैं, इसने सेकुलरिज़म की बक़ा के ऊपर यानी सेकुलरिज़म के वजूद के ऊपर सवालिया निशान लगा दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि उस लेडी टीचर के जहन में इतना जहर क्यों भरा हुआ है? आखिर उसकी इतनी डेयरिंग क्यों हुई कि वो अपने ही क्लास में मौजूद एक मासूम मुस्लिम स्टूडेंट्स को जो है तो दूसरे स्टूडेंट्स के ज़रिए मारने लगाती है? ये जहर आखिर आया कहाँ से? ये एक दूसरे के ताल्लुक़ से नफ़रत का ये लेवल आखिर क्यों पहुँच गया इस देश के अंदर कि जहाँ पर आप एक समाज के छोटे से बच्चे के ऊपर जुल्म व सितम करने का सबक दूसरी समाज के, दूसरे धर्म के बच्चों को सिखा रहे हैं? तो क्या आज नफ़रत का ये जहर स्कूल्स तक पहुँच चुका है? कर्नाटक में हिजाब वाला मामला देखे आपने, मुंबई में हिजाब का मामला देखे आपने। वहाँ जब स्टूडेंट्स के साथ कुछ रवैया इख्तियार किया जा रहा था हिजाब को लेके, तो वो बात कुछ समझ में आ रही थी कि क्यों तो वो स्टूडेंट्स जो है तो एक एज तक, एक उम्र तक पहुँच चुके थे। लेकिन ये इंतहाई मासूम बच्चे, ये 8 साल और 10 साल के बच्चों के जहनों में अगर आप एक दूसरे से नफ़रत से मुतालिक इतना जहर भर देते हैं, तो अंदाज़ा लगाइए कि आने वाले दिनों में ये नस्लें, ये जनरेशन किस तरीके से एक दूसरे से नफ़रत करेगी। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो में साफ तौर से ये देखा जा सकता है कि कैसे अपनी ही क्लास के स्टूडेंट्स को उठाकर एक मुस्लिम स्टूडेंट्स को मारने की तरगीब दी जा रही है। दोस्तों, ये वीडियो देखने से अपने हौसले को कम मत कीजिए। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि आपको इस घटना से, इस वाक़े से आगाह किया जाए। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम एजुकेशन सिस्टम से बाहर हो जाए। जब इस स्टूडेंट्स के फादर से कहा गया कि आप पुलिस कंप्लेन करें, तो अभी असदुद्दीन ओवैसी साहब का वो वीडियो देखने में आया जिसमें उन्होंने कहा कि ना सिर्फ मैं इस बच्चे के पूरे तालीमी अखराजात को उठाऊंगा, बल्कि उन्होंने कहा कि जब मैंने इस बच्चे के वालिद से, इसके पिताजी से बात की, तो उसने सिर्फ ये कहा कि मैं कंप्लेन इसलिए नहीं करवा रहा हूं कि मेरे गांव में टेंशन भरा माहौल हो जाएगा। तो अंदाज़ा लगाइए कि जिस शख्स के बच्चे को पीटा जा रहा है, उस शख्स को आज भी इस देश की अमन, चैन और शांति अजीज़ है। उसने ये सोच के पुलिस का दरवाज़ा नहीं खटखटाया कि कहीं मेरी पुलिस की कंप्लेन से जो है तो कहीं गांव का अमन और चैन का जो माहौल है वो बिगड़ ना चाहे। तो क्या सेकुलरिज्म का अमन, चैन और शांति का ठेका क्या सिर्फ आप समाज के एक ही तबके पर डाल के रखेंगे? आज सवाल ये पैदा होता है कि जहर खोलने का जो सिस्टम था, वो सिस्टम सड़कों से निकलकर, राजनीतिक पार्टियों से निकलकर, भाषणों से निकलकर आज स्कूल्स तक जा पहुंचा है, जो हमारे एक सेकुलर सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा तशवीशनाक बात है, एक सवालिया निशान खड़ा करता है। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि हम उस एजुकेशन सिस्टम में जो जहर भरने वाले लोग हैं, उन जहर भरने वाले लोगों का पर्दाफाश करें। सरकार की और प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि उस लेडी टीचर के ऊपर संगीन दफात के तहत, संगीन सेक्शंस के साथ जो है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करे, ताकि
फ्यूचर में, मुस्तकबिल में कोई और इस तरीके से उन मासूम जहनों में नफ़रत का जहन भरने का, नफ़रत का जहर भरने की कोशिश ना करे। तो ये था एक शॉर्ट बुलेटिन, हमने आप तक, इस शॉर्ट बुलेटिन तक उस वाक़े को पहुँचाने की कोशिश की है। आपसे अदबन दरख्वास्त है कि इस तरीके के वाक़यात को देखकर अपने बच्चों की तालीम के दिलाने के मामले में कतई पीछे ना हटे, अपना हौसला ना छोड़े, बल्कि तालीम ही एक ऐसा इस देश में हथियार है जहाँ पर हम नफ़रत के सौदागरों से लड़ाई लड़ सकते हैं। ये एक शॉर्ट बुलेटिन के साथ आपके सामने हाजिर हुआ था। कल इंशाल्लाह फिर एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। आपसे दरख्वास्त है कि आप रोज़नामा एशिया एक्सप्रेस का मुताला करते रहें और हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। शुक्रिया।